कासनन कुंद कली छबिलज्जित सज्जित कनक समान पीत पट मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत करत विनोद संग बालक भट दास अनन्य भजन रस कारण हित हरिवंश प्रगट लीला नट। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री वृंदावन में सदा ही शरद एवं वसंत ऋतु छाया रहता है और लालजू निरंतर अपनी मुरली की तान छेड़ते हुए अनेक लीलाओं की रचना करते रहते हैं। वैसे तो ये मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते, पर प्रेम के वश होकर प्रेमी जनों के लिए सदा श्रीवन में प्रकट रहते हैं। इस पद में हित सखी सखियों से कहती है कि हे सखी, वंशीवट में सदा वेणु बजती रहती है और श्रीवन में सदा वसंत ऋतु ही बना रहता है। ये वेणु बजाने वाले श्री कृष्ण देखो कितने सुंदर हैं। इन्होंने मकराकार अर्थात मछली के आकार के कुंडल धारण किए हैं। मुख कमल पर पड़ी हुई अलकें भ्रमर के समान लग रही हैं। दांतों की शोभा के आगे तो कुंद की कलियों अर्थात जूही की कलियों की शोभा भी लजा उठती है। इनके श्रीअंग पर स्वर्ण के समान पीतपट शोभा पा रहे हैं। ये नटवर तो निश्चय ही अपने दासों को रस देने के लिए प्रगटे हैं। हित सखी साधक जनों को यह उपदेश देती है कि हमें अपने मन को एक जगह पर लगाना चाहिए। मन को अनेकों जगह पर लगाने से केवल अशांति ही मिलेगी, शांति नहीं। जिनके इष्ट राधा वल्लभ हों, उन्हें अपने मन को अनन्य बना लेना चाहिए। यहाँ राधा वल्लभ का अभिप्राय केवल श्री राधा वल्लभ के श्री विग्रह से नहीं है, अपितु निकुंज विलासी प्रिया प्रियतम से है। अनन्य का अर्थ है केवल अपने प्रभु का बन के रहना और समस्त विश्व के प्रपंच को भूल जाना। यहाँ प्रियतम में तल्लीन होने को कहा है, ना कि किसी देवी देवता का विरोध करने को। प्रियतम में हम ऐसे एक हो जाएं कि सर्वत्र केवल इष्ट के ही दर्शन हों। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि समस्त चराचर में इष्ट का दर्शन करना ही अनन्यता है। हिताचार्य जी कहते हैं कि जिनको मधुर वृंदावन का संग मिला है, वे मेरी बुद्धि में इष्ट देव के ही रूप हैं। हिताचार्य जी एक स्थान पर यह भी कहते हैं कि रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा जसवैन। अर्थात श्री राधा के सिवाय अन्य कुछ कहने वाली जीभ कट कर गिर जाए, अन्य कुछ देखने वाले नेत्र भी फूट जाएं और अन्य कुछ सुनने वाले कान भी फूट जाएं। जब हम सर्वत्र अपने इष्ट देव को ही देखेंगे, तब फिर हम कैसे किसी का विरोध कर पाएंगे। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि अपनी वस्तु से अर्थात अपने इष्ट से प्रीति रखो, पर अन्य किसी का विरोध भी मत करो। जो लोग अनन्यता के नाम पर अन्य देवी देवताओं की निंदा, विरोध या उपेक्षा करते हैं, वे अपने प्रभु के व्यापक रूप को भूले होते हैं। किसी की निंदा करने के लिए तो हमें अपने इष्ट का चिंतन छोड़ अन्य का चिंतन करना पड़ेगा, फिर वह अनन्यता कहाँ हुई। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं
कि चिंतन में श्री राधा वल्लभ लाल को स्थिर करके उन्हें ही सर्वत्र देखा करें। श्री वृंदावन में विलास करने वाले राधा और मुरली मनोहर के दास्य सुख में ही दिन रात खोए रहें। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं कि जो ऐसे अनन्य उपासक हैं उनके लिए तो लीला सदा प्रकट ही रहती है। यह था इस पद का भावार्थ। अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राधे।